देखो यहाँ एक सर्कल है और ये है इस सर्कल के सेंटर। ओके, ये एक पॉइंट ले लो ए और यहाँ एक पॉइंट ले लो बी, और ये हो गई माइनर कॉर्ड। इस माइनर कॉर्ड, ये सॉरी आर्क हो गई, ये माइनर आर्क। ये जो माइनर आर्क सेंटर के साथ एंगल बनाएंगी उसको हम बोलेंगे थीटा। क्लियर? तो ये जो एंगल है ये कितनी हो गई? 360 डिग्री माइनस थीटा। और ये एंगल कौन बना रही है? मेजर आर्क, है ना। ये एंगल कौन बना रही है 360 माइनस थीटा? मेजर आर्क। ओके, मेजर आर्क को मैं ग्रीन से डिनोट करता हूं। ये होगी मेजर आर्क। अभी हम देखेंगे इसी सर्कल में ये है सेंटर और यहाँ से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ओके, अभी दो आर्क है, एक मेजर है दूसरा माइनर। ओके, तो पहले हम मेजर आर्क पे एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ हो गई ए पॉइंट कौन सी आर्क पे है? मेजर आर्क पे है, इस पे। ओके, दूसरी पॉइंट हम ले लेते हैं बी, ये कहाँ है? माइनर आर्क पे, यहाँ। ओके, अब कॉर्ड के दोनों एंड को हम पहले ए से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ इससे कनेक्ट किया और यहाँ इससे कनेक्ट किया, और मान लिया ये जो एंगल है ये है अल्फा। अब इसी कॉर्ड के दोनों एंड को माइनर आर्क की जो पॉइंट बी है उससे कनेक्ट करेंगे। अभी जो यहाँ एंगल फॉर्म हुई है इसको हम ले लेंगे बीटा। कुछ लोग बेटा भी बोलते हैं लेकिन हम लोग बीटा बोलते हैं क्योंकि हमें बीटा अच्छा लगता है और कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट, अब इन दोनों में क्या रिलेशन बन सकती है? अल्फा जो है वो हमेशा क्या होगी? छोटी होगी बीटा से। क्लियर? अगर आर्क और अगर हम और छोटा ले लें आर्क, लेट्स से अगर हमारी यहाँ होती तो ये और बड़ी हो जाती। ओके, तो इससे क्या पता चलता है? एक कॉर्ड मेजर आर्क पे जो एंगल बनाएगी वो हमेशा छोटी होगी माइनर कॉर्ड पे जो एंगल बनाएगी उससे। ओके, तो जितनी छोटी आर्क होगी उतनी ही बड़ी एंगल बनेगी। क्लियर हो गया? इस बात को लिख भी देता हूं। स्मॉलर इज द आर्क, बिगर इज द एंगल subtended by the chord। देखो यहाँ टोटल कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4, और इन सारे सर्कल्स की सेंटर क्या है? एक ही है। तो इन सारे सर्कल को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, मतलब क्या? ऐसे सारे सर्कल्स जिनकी सेंटर केवल एक होती है या सेम होती है उसे हम क्या बोलते हैं?
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लेकिन उनकी रेडियस क्या होगी, अलग होगी। इसकी रेडियस ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या होती है, सेंटर सेम होती है ना, लेकिन रेडियस जो होती है यानी रेडियाई जो होती है वो डिफर करती है, एक दूसरे से वेरी करती है। अब हम पढ़ेंगे इक्वल सर्कल्स या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, है ना। दो या दो से अधिक सर्कल जिसकी रेडियस इक्वल है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सर्कल्स। तो क्या लिखेंगे ऐसे, टू और मोर देन टू सर्कल्स are said to be congruent या equal if and only if they have same radius। ओके तो समझो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों की रेडियस सेम होगी। देखो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये हो गई सर्कल, और इस सर्कल के अंदर एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ ये हो गई, फिर समझो ये यहाँ टच हो गई, ये टच हो गई, यहाँ ये टच हो गई, यहाँ ये टच हो गई। तो कितने पॉइंट हैं, ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई एक क्या है, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल शेप जिसके पास दो या दो से ज़्यादा साइड्स हो। ओके, ये हो गई पॉलीगॉन। क्लियर हो गया। ये जो सर्कल है जो इस पॉलीगॉन के ऊपर बना है, इसको बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, और जो इसकी सेंटर है उसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक पॉलीगॉन के ऊपर जो सर्कल बनती है और पॉलीगॉन की वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच होनी चाहिए, तो उस केस में उस पर्टिकुलर सर्कल को सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, और उस सर्कल की जो सेंटर होगी उसे सर्कम सेंटर बोलते हैं। और ये जो पॉलीगॉन है इसको हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन है ना। तो मैं डेफिनेशंस रीड कर रहा हूँ, आप लोगों को लिखना है। अ सर्कल passing through all the vertices of a polygon is called a circumscribed circle of that polygon, and the center of this circle is called circumcenter। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट सी, पॉइंट बी, पॉइंट ए, जो सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं, है ना, ए बी सी डी ई, इन सारी पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे,
कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है ना। पॉलीगॉन्स की सारी वर्टेक्स या सारी पॉइंट्स जो सर्कमफेरेंस को टच करती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो इसके डेफिनेशंस कैसे बनेगी, द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ओके, अब हम इसको रब कर रहे हैं और एक स्पेशल केस देखेंगे। अगर यहां हम ट्राइंगल बना दे तो ट्राइंगल भी क्या है, एक पॉलीगॉन है ना। उसकी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या हो जाएगी, ए, बी और सी। ये तीन वर्टेक्स हैं और ये तीनों क्या हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, क्योंकि सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं। और ये जो सर्कल है इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। और ये जो रेडियस होगा इसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। और ये जो ट्राइंगल है उसको हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल। क्लियर हो गई। तो इंस्क्राइब ट्राइंगल क्या होती है, जो सर्कल के अंदर होती है और ट्राइंगल की सारी वर्टेक्स सर्कमफेरेंस को टच होनी चाहिए। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर ली। ओके, अब ये है सेंटर। सेंटर से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया। इस कॉर्ड का नाम हम दे देते हैं ए बी, और यहाँ हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की, इसका नाम दे दी सी डी। एक कॉर्ड हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ई एफ। और मान लो सी डी से बड़ी है ए बी और ए बी से बड़ी है सी डी ई एफ है, ये ई एफ। ओके, और ये पॉइंट है ओ। तो टोटल कितने एंगल बनेंगे, एक देखो यहाँ बनेगी सेंटर पे टोटल कितने एंगल, इसका नाम हम दे देते हैं θ1। ठीक है, एक यहाँ से ऐसे बनेगी, इसका नाम दे देते हैं θ2। एक यहाँ से कुछ इस तरह बनेगी, इसका नाम दे देते हैं θ3। तो जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उतनी ही बड़ी एंगल बनेगी सेंटर के ऊपर। ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है, ई एफ। तो सबसे बड़ी एंगल ये हो जाएगी θ2। उससे छोटी एंगल क्या कॉर्ड कौन सी है, ए बी, तो एंगल हो जाएगी θ3। सबसे छोटी कॉर्ड कौन सी है, सी डी, तो उसकी एंगल हो जाएगी θ1। क्लियर हो गया। अगर तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा, इसके लिए स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि जितनी बड़ी कॉर्ड होगी, कॉर्ड की लेंथ होगी, उतनी ही बड़ी एंगल सेंटर पे बनेगा उस कॉर्ड और बाउंडिंग रेडियस की वजह से। ओके, तो मैं लिख देता हूं लॉन्गर कॉर्ड्स सबटेंड बिगर एंगल एट द सेंटर। जितनी बड़ी कॉर्ड होगी उतनी ही बड़ी एंगल बनेगी सेंटर के ऊपर। अगर दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम होगी तो सेंटर के ऊपर सेम एंगल बनेगा। मतलब क्या, मतलब कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स बना रहे हैं, एक ये ले ली, एक ये ले ली,
एक यहाँ ये ले ली, यहाँ ये ले ली और यहाँ ये ले ली, और सारी कॉर्ड जो है वो इक्वल लेंथ की है। ठीक है, तो देखो यहाँ कितने एंगल बनेंगे, एक ये बनेंगे, एक ये बनेगी, थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको इग्नोर करना, एक ये होगी, एक ये हो गई, इसको अगर मान लो θ1, ये θ2, ये θ3 और ये θ4, और एक ये भी ले लो, ये हो गई θ5। ओके, तो ये सारी एंगल क्या होंगे, इक्वल। θ1 इक्वल टू θ2, θ2 इक्वल टू θ3 एंड θ3 इक्वल टू θ4, सिमिलरली इक्वल टू θ5। तो हम देखते हैं इक्वल कॉर्ड जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर के ऊपर। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्वल chords subtend equal angle at the center। इसका उल्टा स्टेटमेंट भी सही है। अगर सेंटर पे कॉर्ड की वजह से जो एंगल्स बनी हैं वो सारी एंगल्स इक्वल हैं, तो वो सारे कॉर्ड की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल। मतलब इस स्टेटमेंट को उल्टा बोला जाए, यानी इसका जो कन्वर्स होगा वो भी सही है। तो इसका कन्वर्स को हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से, इफ द एंगल्स subtended by the chords of a circle at the center are equals, then the length of the chords are also equal। देखो ये एक सर्कल है और यहाँ इसकी सेंटर है, हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, और इस कॉर्ड को हम एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कॉर्ड के ऊपर। ओके, तो ये जो लेंथ होगी, ये और ये दोनों क्या होगी, इक्वल। इसको नेम कर दो, ये O हो गई, ये A हो गई, ये B हो गई और ये D हो गई। OD क्या है, परपेंडिकुलर टू AB, देन AD इक्वल टू DB हो जाएगी। क्लियर। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे द परपेंडिकुलर इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, कहाँ से, सेंटर से, ये परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम the center to a chord chord के ऊपर परपेंडिकुलर आ गई, bisects the chord क्लियर। कन्वर्स भी सही है, उल्टा भी सही है। उल्टा क्या हो जाएगा, इसको मैं रब करता हूँ, फिगर ऐसे ही रहेगी। उल्टा ये होगा AD इक्वल टू DB अगर गिवन है ना, तो उस केस में OD जो होगी वो परपेंडिकुलर टू AB होगी। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे
the line drawn through the center to chord will be perpendicular if the line bisects the chord। एक लाइन जो कॉर्ड के ऊपर आती है, अगर वो बाइसेक्ट्स कर दे कॉर्ड को, तो वो लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो अभी हम कुछ चीज को स्टडी करेंगे। देखो, दो कॉर्ड है, एक यहाँ एक यहाँ। अगर ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी अगर इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है, तो ये दोनों कॉर्ड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर हो गई? फिर से मैं बोल दूं, अगर दो कॉर्ड जो कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब सेंटर से उनकी दूरी इक्वल है, तो वो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी करेक्ट है। अगर दो कॉर्ड इक्वल लेंथ के हैं, तो सेंटर से उनके डिस्टेंस भी इक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट रीड करो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सॉरी। यानी अगर दो कॉर्ड्स एक सर्कल की इक्वल लेंथ की है, तो वो इक्वी डिस्टेंट होगी सेंटर से। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा? कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। कह रहा है कि एक सर्कल की कॉर्ड्स जो कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं, वो सारी कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, यानी इक्वल लेंथ की होंगी। क्लियर हो गई? अब हम इसको रब कर रहे हैं। अब यहां पे आते हैं। कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आनी चाहिए। दो आ सकती है, तीसरी अलग हो सकती है, या तीनों नहीं हो सकती। ये दोनों ही क्या है? नॉन कोलिनियर है। क्लियर हो गई? तो ये दोनों नॉन कोलिनियर पॉइंट के सेट हो गए और ये कोलिनियर पॉइंट के सेट हैं। तो कह रहा है जब तीन पॉइंट और वो तीनों क्या हो? नॉन कोलिनियर हो। तीन पॉइंट और तीनों नॉन कोलिनियर हो, तो उस केस में उन तीनों पॉइंट से एक और केवल एक सर्कल पास कर सकते हैं। जैसे ये तीन कोलिनियर पॉइंट है ना, इससे यही सर्कल पास कर सकते हैं। हम चाहें ऐसा मिला दें और ऐसा और ऐसा, तो ये सर्कल नहीं हुई। ठीक है, अगर चाहो ऐसा मिला दो, ऐसा और कुछ इस तरह से मिला दो, तो ये भी सर्कल नहीं हुई। तो कोई भी तीन पॉइंट हो गए, इससे क्या होगी? सिर्फ एक और एक सर्कल पास कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ओके, देखो यहाँ एक कॉर्ड है और यहाँ पे एक सेंटर है सर्कल की। ठीक है, अगर हम इस कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लें, है ना, यानी यहाँ से हम 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली ड्रॉ कैसे करते हैं? यहाँ लेना है डिवाइडर और यहाँ एक कट मारनी है, यहाँ लेनी है, यहाँ एक कट मारनी, यहाँ लेनी है, यहाँ एक कट मारनी है और यहाँ एक कट मारनी है। ओके, और इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो हम क्या देखते हैं? इस कॉर्ड की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास करती है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल passes थ्रू इट्स सेंटर।
ओके, तो लिख देता हूँ द परपेंडिक्यूलर बाइसेक्टर ऑफ a chord passes through the center। अगर दो कॉर्ड है, इसकी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगी? सेंटर। इसकी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगी? सेंटर। तो सारी कॉर्ड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिलेगी? सर्कल के सेंटर के ऊपर। तो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मीट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल।